नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो हमारी क्लास चली हुई थी इसको हम आज आगे बढ़ाते हैं, राजस्थान कला व संस्कृति की। आज हम इसमें चर्चा करेंगे वीर कलाजी राठौड़ के बारे में। कलाजी राठौड़ का जो जीवन परिचय उसके बारे में चर्चा करते हैं और इनके इतिहास के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले वीर कलाजी का जन्म। कलाजी राठौड़ का जो जन्म है विक्रम संवत 1601 को हुआ और ईस्वी सन की बात करें तो 1543 आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ। आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ और सामियाना गांव मेड़ता नागौर में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और इनके पिता आस सिंह जी, पिता का नाम आस सिंह जी। बात करें तो मीरा इन्हीं की बुआ थी। मीरा जी जो थी ये इनकी क्या बुआ जी थी। ठीक है। अवतार की बात करें तो इनको शेष नाग का अवतार मानते हैं दोस्तों। किसका अवतार बताते हैं? शेष नाग का अवतार बताते हैं। और इनके जो गुरु भैरवनाथ जी, ध्यान रखना भैरवनाथ जी से दीक्षित थे और इन्हें औषधियों का भी अच्छा अनुभव था। ठीक है। अगर इनकी कुलदेवी की बात करें तो इनकी कुलदेवी है नागनेची माता। कुलदेवी नागनेची माता है। ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो देखिए दोस्तों, इनके चाचा जयमल राठौड़, ध्यान रखना जयमल राठौड़ जी और कला जी ये उदयपुर में जो उदय सिंह जो है उनके साथ उनके समय चित्तौड़गढ़ में उनके साथ रहे। ठीक है। उदय सिंह के समय चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ 1567-68 में और ये आक्रमण किया था दोस्तों अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, इस युद्ध के बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है। अब इनके उपनाम की अगर हम बात करें तो इन्हें अफीम व केसर का देवता बोलते हैं। अफीम व केसर वाला देवता भी इन्हें कहा जाता है। चार हाथ वाले देवता कहते हैं, क्यों कहते हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है। चतुर्भुज, केहर, कमधन, कल्याण, योगी। ठीक है। उसके बाद विनाशक, सन्यासी और भूत प्रेत भगाने वाले देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। यानी कलाजी राठौड़ को देखिए दोस्तों, एक तो सांपों का देवता तो बोलते ही हैं, उनके अलावा भूत प्रेत भगाने वाला देवता भी बोलते हैं। ठीक है। अफीम व केसर का देवता भी बोला जाता है। अफीम व केसर का देवता क्यों कहा जाता है तो देखिए, डूंगरपुर में सामलिया गांव में कलाजी का एक मंदिर है। वहां पर काले पत्थर की मूर्ति है। क्या है? काले पत्थर की मूर्ति है जिस पर रोज केसर व अफीम चढ़ाई जाती है दोस्त। क्या चढ़ाई जाती है? केसर व अफीम चढ़ाई जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? केसर व अफीम का देवता कहा जाता है। ठीक है। अब बात करें जागीर गांव, इनके जागीर प्रधान की रुंडेला रानोली जो उदयपुर में है, वहां पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है। और वहीं पर इनकी पत्नी महासती कृष्णा जी का भी चबूतरा बना हुआ है। इनकी पत्नी का नाम कृष्णा जी, जिनका चबूतरा भी इनके पास में ही बना हुआ है। देखिए आगे अगर हम बात करें तो देखो, दूल्हे के वेश में मरने वाले देवता, यानी ये जब मरे थे उस समय दूल्हे के वेश में थे। किस में थे? दूल्हे के वेश में थे। अब ऐसा माना जाता है कि जब ये विवाह करने चले गए थे तो वहां कोई रस्म चल रही थी, तभी इन्हें पता चला कि उदय सिंह जी के वहां चित्तौड़ पर अकबर ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और युद्ध छिड़ चुका है। तो ये वहीं से कहा उधर लौट कर आ गए। तो दूल्हे के वेश में ये लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुई। गुजरात के खत्री का जो खत्री जाति है उनका संबंध भी किससे? कलाजी राठौड़ से है। यानी गुजरात के खत्रियों का संबंध भी किनसे है? कलाजी राठौड़ से है दोस्तों। देखिए अब बात करते हैं चतुर्भुज स्वरूप, यानी चार भुजा वाले देवता क्यों कहते हैं। अब देखिए ये तो इनके चाचा जयमल जी हैं साहब, और ये कला जी हैं। ठीक है। चतुर्भुज रूप देखिए 1567 व 68 की बात थी दोस्तों, और फरवरी का महीना। ठीक है। 1567-68 में जयमल जी और कल्ला जी एक प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे। उदय सिंह जी के वहां जो मेवाड़ की रक्षा के लिए इन्होंने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी। तो अकबर ने उस समय क्या कर दिया, उदय सिंह जी के समय आक्रमण कर दिया, तो ये वहां रक्षक के रूप में थे ही। तो वो जयमल जी जो है वो वहां पे उनकी रक्षा कर रहे थे महल की। ठीक है। तो ये बार बार बाहर जाते, शत्रु सेना को थोड़ा खदेड़ कर वापस आ जाते। तो 68 में फरवरी में क्या हुआ कि इन्होंने ठान लिया कि भाई आज तो क्या करना है, युद्ध आर या पार की लड़ाई लड़नी है, या तो मरना है या फिर मारना है। तो जो शाम के समय
जितने भी किले में महिलाएं थी उन्होंने क्या, छत्ररानियों ने क्या कर लिया, जोहर कर लिया, और सुबह जो है जयमल जी और इनकी जो सेना थी उन्होंने केसरिया धारण किया और लड़ने चले गए। ठीक है, अब जोहर और केसरिया हुआ तो क्या होगा, साखा। ठीक है, अब ये चले गए साहब लड़ने के लिए वहां जयमल जी को, जब ये लड़ रहे थे तो जयमल जी के क्या हो गए, गोली लग गई, अकबर के वहां से गोली चलाई तो इनके क्या लग गई, पैर में गोली लग गई, घायल हो गए, नीचे पड़ गए। कलाजी ने देखा, कलाजी ने इनको कंधे पर बिठाया और कंधे पर बिठाकर युद्ध लड़े, 2 हाथ कलाजी के और 2 हाथ जयमल जी के, यानी 4 हाथ हो गए। ये भी अकबर ने देखा और इन्हें चतुर्भुज कहा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया युद्ध में। और आखिरकार ये क्या किया इन्होंने, जैसे जयमल जी ज्यादा घायल थे तो उनको उतार कर उनकी क्या कर रहे थे, थोड़ा सा उनकी, कि भाई उनमें कुछ मरहम पट्टी कर दे, या उपचार के लिए उनको उतारने की कोशिश कर रहे थे। उतार के बिठाया तो पीछे से शत्रु सैनिक ने क्या कर दिया, गर्दन पर वार कर दिया और इनकी गर्दन कट गई। लेकिन गर्दन कटने के बाद भी इतने वीर थे कि गर्दन कटने के बाद भी इन्होंने क्या किया, युद्ध लड़ा और अच्छे वीर के रूप में, एक योद्धा के रूप में शहीद हुए। तो दोस्तों ये थी वीर कलाजी से संबंधित हमारी एक महत्वपूर्ण क्लास। इसके बाद अगली क्लास में एक नए लोक देवता के साथ हम आएंगे। धन्यवाद।